कौन सा रूल किया था हमने लास्ट टाइम? Which rule? सर केस नंबर 9. Case number 9. And 9 सर. case number 9 किया था. And case number 8 में हमने क्या किया था? सर वो एंकरेज पे वेसल था, उसके पीछे से ओवरटेक करना था, तो विच साइड टू ओवरटेक? ओवरटेक कर रहे थे. मतलब हमको भी एंकर डालना था सर, किस साइड से हम लोग पास करेंगे, ऐसे ऑप्शन तो क्या था? पास करना होता है. पास करने को और ओवरटेक में बहुत फर्क होता है. यस सर. है ना? मतलब ओवरटेक मत बोलो भाई. It is like you are driving a motorbike and there is a pedestrian who's standing. So you overtake the pedestrian, is it? पासिंग. हाँ, तो मतलब फर्क होता है कुछ, है ना? टेक्निकल फर्क होता है. So you pass by a stationary target. You don't overtake a stationary target. Correct? राइट सर. Yeah, so don't, मतलब you see all these words, each word, wrong word that you use has a different connotation, and then उसका meaning बदल जाता है, और फिर उस गलत मीनिंग की जो सजा है वो काला पानी है. 2 महीने. वो 2 महीने. तो वो सजा बड़ी महंगी पड़ती है. तो हमें तो वो काला पानी की सजा को अवॉइड करना है बस. सो ये 4 महीने का मकसद वो है कि किस तरीके से वो काला पानी तो है ही है, उसका वीजा मिला हुआ है, हमें वो वीजा को कैंसिल करवाना है. अदरवाइज अगर कैंसिल नहीं करवाएंगे तो वो वीजा पक्का है. जिस एग्जामिनर को फंसाना होगा वो तो फंसा ही देगा कैसे भी करके, जिसको करना है तो करेगा ही पक्का, कैसे भी करके फंसा देगा वो तो. हाँ, बस इसीलिए तो अब वो उस एग्जामिनर के और आपके बीच में मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो वीजा को काटने के लिए. अब आप मुझे बार बार कह रहे हो नहीं सर मत काटो, हमें जाने दो. तो मैं कहता हूँ ठीक है चले जाओ. नहीं जाना सर. तो इसीलिए जब अब एआई आए हो तो फिर वीजा तो कटवा के जाओगे ना. ठीक है, तो गलती से कटवाओगे या इंटेंशनली कटवाओगे वो अलग बात है. बट गलती से अगर एआई आ गए हो तो गलती से मैं कटवा भी दूंगा. तो ये चक्कर है. सॉरी, गेम वो. राइट. सो हमने केस नंबर 8 किया, फिर उसके बाद केस नंबर 9 किया. 9 में क्या किया हमने? सर फिशिंग वेसल मेकिंग वे थी और हम उसके पोर्ट से क्रॉस कर रहे थे. करेक्ट. सो केस नंबर 9 में फिशिंग वेसल थी. सो अगर मैं आपको कोई एक ऐसा दूं कि दिस इज योर वेसल and this is a fishing vessel and she is making way. She is making way. The risk of collision exists. So what will be your action? Assuming point number 1, 2, 3 are all done. Sir, course alter to starboard. Course alter to starboard. Can you alter course to port? We can alter to port, sir. We can alter to port. Which one would you prefer? Starboard. Sir, we will alter to starboard, but we can alter both sides because PV, this is not a fishing vessel and rule number 15 does not apply over here. एक minute. This is not a fishing vessel? Sorry, sir. This is a fishing vessel and rule number 15 does not apply here. I'm sorry, sir. हाँ, बट लेकिन हाँ, ये उल्टा ये सब मत बोलो भाई. ये तो पूछा भी नहीं है और क्यों घुसा रहे हो इसमें? क्यों वीजा को कटवा रहे हो बेकार बात के लिए? ये तो बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर नहीं चाहिए. सिंपल लैंग्वेज में बोलो भाई. So you will already
Just this thing is, which can you order to starboard? Yes. Can you order to port? Yes. Which one will you prefer? बस इतना बताना है. ये rule 15 वगैरह कुछ So नहीं starboard बोलना. side. No, you prefer to go to starboard, first preference. If for some Prudence. reason if for some reason you can't go to starboard, then second option, Port. port. Is this okay with everyone? Yes, sir. Yes. Okay. सर अगर इसी केस में ये फिशिंग वेसल अंडरवे होता तो हाँ, अगर ये फिशिंग वेसल अब ये अंडरवे कर देते हैं इसको. Then we ये only fishing- go alter to starboard. We not go to port. अब सोचो, अब सोचने वाली बात है. Because he has created a scenario, a different scenario, which is a very good scenario. I like it. अब possibility जो है, अब ये खाली अंडरवे है. तो अब Sir, क्या करोगे? according to rule number 17, Charlie, we will not go to starboard. We will go. We will not go to हे port. भगवान, We हे will go only भगवान, हे भगवान, हाथ जोड़ता हूँ भाई, भाई हाथ जोड़ता हूँ. टेंडन का एक्शन है वो. भैया क्यों, कहाँ पहुंच रहे हो यार? क्यों काला पानी के लिए मैंने वीजा तो मैंने लेना ही है, क्यों कर रहे हो ये? कहाँ से इसमें तुम रूल 17 घुसा रहे हो? कितनी बार तो बता दिया कि 18 ही लगेगा, 15, 16, 17 को क्यों घुसा दिया इसमें? Sorry sir, वो सॉरी सर, गलती में मिस्टेक हो गई. मत करो भाई ऐसा. क्यों ऐसा? तुम मर्डर कर दोगे अपना ही खुद का मर्डर करवा रहे हो, और कुछ नहीं है. She is a fishing vessel underway. What does that mean? She is underway but stop making no way through water. That is the meaning of it. Is it okay? So now the question is, for this vessel, what will be your first choice? This will be your first choice. This is your second choice. Is this okay? भाई क्यों ये यहाँ पे ये रुका हुआ है ना, यहाँ पे ये रुका हुआ फिशिंग कर रहा है अपना बैठा हुआ. मैं क्यों घुसूं इसके अंदर और जाके इसके और नेट्स के अंदर घुसूंगा? समझने की कोशिश करो. यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शी डूइंग. वो यहीं पे खड़ा हुआ होके अपनी फिशिंग कर रहा है. मैं क्यों घुसूं उसके अंदर, उसके जाल के अंदर? मुझे तो इससे दूर जाना है ना. अगर सर वो हेड क्रॉस करने के ट्राई कर रहा है तो दूर से आ रहा है. अरे भाई स्टाफ. अंडरवे है ना यार. क्या क्वेश्चन तो पढ़ो, सुनो क्या लिखा हुआ है. अंडरवे है. शी इज नॉट मेकिंग वे थ्रू वाटर, only underway. There is a difference between underway and there is a difference between making way. मेकिंग वे का मतलब है उसके इंजन चल रहे हैं, वो कोई एक स्पीड कर रहा है. अभी ये खाली फ्लोट कर रहा है. सर इस पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है सर. बट स्टॉप्ड मेकिंग नो वे थ्रू द वाटर. सर तो फिर हम एआईएस में अंडरवे यूजिंग इंजन क्यों डालते हैं? फिर हमारी तो कोई स्पीड होती है यार अभी एएएस वाईएएस को मत लेके आओ ना प्लीज. और की बातें हो रही हैं अभी क्यों बीच में बीक्यू को नहीं सर, घुसा उसमें रहे हो? अंडरवे यूजिंग इंजन दिखाता है ना, तो इसका आप बोल रहे हो कि सर, कोई स्पीड नहीं कर रहा है तो अंडरवे है. मेकिंग वे तो कोई स्पीड सर कर रहा है. एक बार प्लीज अंडरवे और मेकिंग वे का डिफरेंस क्लियर कर दो सर थोड़ा सा. हम अंडरवे को ये सोच रहे हैं कि शी इज यूजिंग हर इंजन एंड शी हैज स्पीड. यस सर. नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इट. इसका मतलब ये है this is my power driven vessel. This is my vessel, your vessel. All right. She is doing 15 knots. All right.
She's doing 15 knots. Now, Okay. right from here, I reach here. So at this point of time, I am on full ahead. I'm on full ahead. And I am on RFA. Let's call this as position A1. This is position A2. Same vessel. Powdered vessel. I give 1 hour notice to engine room. Engine room says, all right, we are ready to change over. And now I give stop engines. I give stop engines after changing over. So we have changed over. Changed over का क्या मतलब है? Changed over from heavy oil to diesel oil or gas oil. यहाँ पे I was already on heavy oil. Okay. What will be my speed now? So let us say I have given my stop engines now. Then I have given stop main engines. My speed will start to decline. So I will become Yes, sir. 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. During this entire process, I am making way. So I was making way here. I am making way here also. Please remember PD vessel की बातें कर रहा हूं अभी मैं. Now I come to a position A3. I am still on stop main engine, but now I am drifting, let us say, at 3 knots. I'm drifting. So, am I making way? Now, the answer is no. I am underway but stopped, making no way through water. Making no way through water. और मैं खाली ड्रिफ्ट कर रहा हूं. I cannot maintain my course. Till A2 stage, I could maintain my course. So technically, I should write this as 4 knots, not 3. So till 4 knots. ये मैं खाली colloquial speed डाल रहा हूं. This can be 5, this can be 2 and 1 also. This can be 0 also. ये मैं खाली explain करने के लिए डाल रहा हूं. हाँ जी, now you ask me questions. Sir, अब question until we are using engine and we can steady our course. Till that moment we are making way. After not. नेगेटिव. मैंने स्टॉप इंजन कर दिया था, लेकिन मेरी स्पीड डिक्लाइन कर रही थी. ड्यूरिंग दैट पीरियड आई कुड स्टिल स्टीयर माई सेल्फ ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ द शिप. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो आई वॉज मेकिंग वे. टिल 4 knots अप्रोक्सीमेटली आई वॉज मेकिंग वे, बिकॉज मैं स्टीयर कर सकता था. जिस पॉइंट पे जाके मेरी स्टीयरेज लूज हो जाएगी, जब मैं हार्ड स्टारबोर्ड दे रहा हूँ लेकिन मेरा जहाज पोर्ट को स्विंग कर रहा होगा, इसका मतलब है अब मैं अंडरवे हूं. अब मैं मेकिंग नॉट वे, नो वे हूं. आई एम नॉट मेकिंग वे थ्रू वाटर. सर अगर जैसे ये सिचुएशन है, इसके बाद लेट्स से आई विल गिव डेड स्लो अहेड बट स्टिल माय स्पीड अब विल इसके बिकम बाद मैं डेड स्लो हेड दूंगा. आई विल अगेन बिकम मेकिंग वे थ्रू वाटर.
सर हाँ जी, तो जैसे मैं जहाज पे था तो हम सेल आउट करते थे, तो थर्ड ऑप्शन ये इसमें डालता था अंडरवे यूजिंग इंजन, तो ऐसे क्यों डालता था वो, मेकिंग वे क्यों नहीं डालता फिर सर वो? मैं ये पूछ रहा था आपको, अंडरवे का क्या मतलब फिर उधर? अंडरवे यूजिंग इंजन भी तो मेकिंग वे ही हो गया ना। तो फिर सर ने तो अलग अलग बताया ना अभी, इधर अंडरवे और मेकिंग वे अलग चीजें हैं, तो ये इसमें से क्यों? basically, please you have to try and understand. Now I bring ROR into the picture. ROR rule number 23 क्या कहता है? ROR rule number 23 कहता है power driven vessel underway shall exhibit the following lights. So one masthead light, second masthead light, side lights, turn light. So rule number 23 is applicable for all the four: A1, A2, A3, A4. Rule number 23, power driven vessel underway, applies to all. That is A1 to A4. Because अंडरवे की डेफिनेशन रूल नंबर 3 में मुझे दी हुई है, वो क्या कहती है? वो Which is कहती not है aground, not anchored, or not made fast ashore. करेक्ट. सो वो कहता है रूल नंबर 3 में वेसल विच इज अंडरवे, that is 3 India, means that a vessel is not at anchor or made fast to the shore or aground. That means any vessel which is floating in the water is underway. Now the question is she making way or not? That depends on the engine. If she is using the engine, she is making way. If she is not using the engines and there is no effect of the previous engine use, then she is underway. So while she is making way, is she underway also? The answer is yes, because she is floating. Have you got the difference? Is she making at this point of time in A1? Is she underway? Yes, of course she is underway, and she is making way. She is making way and underway at 2 also. This one only underway, no making way. This one making way and underway. ये डिफरेंस है. तो सर हम ऐसे ही कह सकते हैं ना, हर बार वेसल अंडरवे होगी, बट जब शिप का मोमेंटम नहीं है एंड शी इज गोइंग थ्रू द वाटर, उस केस में सिर्फ अंडरवे ही अंडरवे होगी. That's right. That's right. The moment she starts using her engines and momentum is there, she is making way. तो सर जैसे कि हम पिछले केस में बात कर रहे थे, फिशिंग वेसल अंडरवे, इफ शी इज यूजिंग इंजन, तो उस केस में हमारा अभी रुक जाओ, अभी फिशिंग वेसल को मत लाओ, अभी रुक जाओ, और पहले अभी बेसिक्स पे तो क्लियर कर लो. पहले पीडी वेसल ये है. अब ये मेरा जहाज है, ये इसने एंकर डाला हुआ है. Is she underway at this stage? Answer is no. She is not. She is anchored. So she is showing anchor vessel lights. Then we start picking up the anchor. The moment we start picking up the anchor, now the vessel starts to drag, because the vessel is picking up the anchor now. So what do? We switch off the anchor vessel lights. And which lights do we put on? The underway lights. The moment I've started picking up the anchor, we switch off the anchor lights. Because I'm underway now. I'm no longer at anchor, even though my anchor is still down below and I'm picking it up. Is that okay? सर यस सर. सर प्रीसी में एक लाइन बोलते थे कि एवरी वेसल इज नॉट अंडरवे वेसल बट एवरी मेकिंग वे वेसल इज अंडरवे.
वही तो बात कर रहे हैं, वही तो मैंने लिख दी है तो मैं यहाँ पे, एवरी वेसल विच इज मेकिंग वे इज अंडर वे, मेकिंग वे अंडर वे, मेकिंग वे अंडर वे, मेकिंग वे अंडर वे, Okay, sir. नो मेकिंग वे ओनली अंडर वे। वही तो लाइन आ गई आपकी प्रीसी वाली लाइन। Yes, sir. अब सिनेरियो को डाल देते हैं फिशिंग वेसल में। अब इसमें फिशिंग वेसल को घुसाते हैं। फिशिंग वेसल में वो कहता है कि अगर फिशिंग वेसल है, ये फिशिंग वेसल है, फिशिंग वेसल इफ शी इज जस्ट फिशिंग वेसल कुड बी ओनली अंडर वे, दैट मीन्स यहां पे ये सिचुएशन में A3 में ये फिशिंग वेसल है, ओनली अंडर वे, right? Then she will show some lights, that is red over white or green over white. Green over white कौन सा दिखाएगा? Vessel which is Trawler. engaged in trawling. ये कौन सा है red over white? Vessel which is engaged in fishing other than trawling. क्यों? क्योंकि रूल नंबर 3 को पढ़ो, फिर से वापस चलो अब डेफिनेशन। Vessel engaged in fishing data means any vessel which is fishing with nets, lines or trawls or other fishing apparatus which restrict maneuverability, but does not include vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict। मतलब अब हम फिशिंग गियर में घुस रहे हैं। अब फिशिंग गियर में घुस रहे हैं तो कुछ ऐसे फिशिंग गियर हैं जो कि मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे गियर हैं जो कि मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। अब ये क्या चीजें हैं? तो अगर ये जहाज फिशिंग वेसल जो है ये है, अब कुछ फिशिंग जहाज ऐसे होते हैं जो कि या इस साइड से एक नेट को छोड़ते हैं, ठीक है, ये नेट है, दिस इज अ नेट, और दूसरी साइड से नेट को उठाते हैं जब उसमें कैचमेंट, पहले तो ऐसे कर देते हैं और अब चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद ये इसका वेट ज्यादा हो जाता है, so what these vessels will have is a crane or a derrick at the back, they will have that, एक क्रेन और डेरिक होगी पीछे। क्यों? ताकि उसकी रनर वायर ये जा रही है और उसकी रनर वायर से ही उठा रहे हैं और पुल कर रहे हैं, या फिर पीछे में विंचेस होंगी, बट जनरली रनर वायर होती है। अब इसका वेट ज्यादा हो जाता है, अब जिसका वेट ज्यादा हो जाता है तो देन इसको कहते हैं ट्रॉलिंग। अब ये इसको ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा है अपनी कैचमेंट को। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कहता है कि नहीं, ऑल राइट, तो ये कहता है मेरा एक दोस्त भी है, वो इसका दोस्त भी साथ में आ जाता है, वो कहता है चल अब हम दोनों मिलके फिशिंग करेंगे। तो वो क्या करते हैं, एक रनर वायर इधर से और इसकी डायरेक्ट की वो दूसरे एंड की रनर वायर वो इसके पास ले जाता है, ये इसको खींचते हुए चलते हैं दोनों के दोनों। अब ये क्या बन गया? पेयर ट्रॉलिंग। टू गाइस आर फिशिंग टुगेदर सो दे कैन डबल द कैच। अगर ओरिजिनली वो 40 टन उठा रहा था, अब वो 100 टन उठा सकता है, ये कहलाता है पेयर ट्रॉलिंग। अब ये जो जहाज हैं ये ग्रीन ओवर व्हाइट दिखाएंगे, दे आर फिशिंग विद नेट्स, लाइंस और ट्रॉल्स which restrict their maneuverability because ये हिल नहीं सकते अब। तो ये इनकी एक स्पेसिफिक गियर है। लेकिन अगर एक जहाज ऐसा है और ये यहां से एक लाइन खींच डालता है
और इसमें हुक्स हैं ऐसे, ये लंबी चौड़ी लाइन है पीछे और ये इसको लेके चल रहा है. दिस इज नोन एज ट्रोलिंग लाइंस. ट्रोलिंग. ये जहाज जो है अपनी मैन्यूवरेबिलिटी में रिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फिशिंग कर रहा है. He's a fishing man. He's a guy who is engaged in fishing. Other than trolling. Other than trawling. तो ये red over white दिखाएगा. I need to keep clear of both the guys. इसका गियर मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसका गियर मैन्यूवरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे इससे भी क्लियर रखना है. क्यों? क्योंकि ये जहां पे भी फिशिंग होगी, फिशिंग का एरिया जहां पे भी स्कूल ऑफ फिशेस आएंगे, ये वहां पे जाएगा. So he's chasing fishes. I have to keep track of him also. I have to keep clear of him as per rule number 18 alpha. Even though he is fishing with trolling lines which do not restrict maneuverability, yet he is a vessel engaged in fishing. I need to keep clear of him. Is this okay? सर जो ये So- फिशिंग विद ट्रोलिंग लाइंस होगा, she can be considered as power driven vessel. She can be considered as power driven vessel. Well, अब डिपेंड, अब ये क्या होता है कि ये जो जहाज होते हैं ये डिपेंड करता है कि ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं. क्या ये एक एरिया है जिसमें फिशिंग कर रहे हैं, क्या ये बेसिकली फिशिंग वेसल्स को एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट दिया गया है आरओआर में. यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किसका प्रोफेशन पुराना था, फिशरमैन का या हमारा. whom do you think is older in profession? Fisherman sir. Fishermen. They came to the sea first. We came later, right? Sailors came later, right? We were the explorers. We went to explore land, wanted to conquer, right? All these Vasco da Gama and on Columbus and all these guys, they were the guys who came later. उससे पहले fishermen थे, उससे पहले nomads थे, right? So these guys were already at sea, carrying out fishing. हम लोग आए बाद में और अपने रूल्स लेके आए और अपने अपने जहाज को बड़े बड़े लेके आए. So here I came with my VLCC and here was a piddly of a fishing boat already in the waters. So rules जब बने वो इस तरीके से बने क्योंकि historically they were already there at sea. I had to keep my VLCC out of these guys. I had to keep my big ships out of these small boats. Because उनका तो livelihood है ना, they are poor people, right? Fishermen are very poor. They're not rich people. Do you agree on this? Yes sir. Yes, sir. So it's a different matter. I am on a huge 300-meter long ship, so I feel very powerful. But the fact of the matter is, the fisherman is a very poor guy. So I need to appreciate that. I need to keep clear of him. Rules ऐसे बने, historic में बनते हैं, लेकिन कहीं कुछ एरियाज में मेरे को पावर दी गई आरओआर में. वो क्या है? Okay, if I'm in a TSS or if I'm in a narrow channel, now I can't deviate out. Now the fishing vessel has to keep clear of me. So X9, 10 and 13 otherwise require. वो line आ दी. So now the fishing vessel cannot impede my passage. वो मेरे को नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं तो भैया TSS में हूँ. मेरे को पावर मिल गई है except 9, 10 and 13 otherwise require ने बोल दिया है मुझे.
तो इनके लिए डिफरेंट, अब मेरे को थोड़ी सी एम्पावरमेंट मिल गई, लेकिन ओपन सी में आई हैव टू कीप क्लियर. So there are various gears which are used by fishing vessels or different types of fishing that they do. I will show you a movie next class to show you what are the different types of gear and कैसे वो होता है. But basic concept ये है. Concept is red over white, green over white. तो फिशिंग, अगर वो फिशिंग कर रहा है तो वो रेड ओवर वाइट डालेगा, और अगर वो ट्रॉलिंग कर रहा है तो ग्रीन ओवर वाइट डालेगा. दोनों ही केस में मुझे उससे दूर रहना है. Is this okay with everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि भैया मैं बहुत बड़े जहाज में हूँ, ये तो हटना चाहिए, पिद्दा सा मेरे सामने क्या कर रहा है. दिस इज अ नॉर्मल थिंकिंग ऑन द ब्रिज. Yes or no? I mean, this is the normal thinking. अरे ये पिद्दा सा क्या कर रहा है ये बोट पे आके. You have to realize I have to keep clear of him, right? And if you are in these waters like China and Philippines, which you must have been, तो वहाँ पे एक छुटकू सी एक कैनो सी बोट होती है, उसमें वो 2 डंडियां लेके बैठा हुआ होता है, अपनी फिशिंग कर रहा है. Yes, sir. But the rule is very clear. I have to keep clear of him. अगर मैंने उसको डैमेज कर दिया, मतलब बहुत समस्या हो सकती है मेरे लिए, बहुत बड़ी Yes. समस्या. And too many ships have got arrested because of that. Lot of damage has occurred. And if you happen to go to Yellow Sea and South China Sea, तो वहाँ पे तो मतलब खूंखार लोग हैं. वो तो येलो सी में आप जैसे ही घुसते हो, and if you have to go to Dalian or Tianjin or all these places, so there are 10,000 vessels around you, and you are going zigzagging like this, like a snake, and they are waiting to come to you and touch you. They want to touch you. Yes, sir. Yes, And sir. Yes. because they know you are going to a Chinese port. तो आपने उसको छू दिया एक बारी बस, उसके बाद में उसका पूरा टब्बर लेके आ जाएगा आपके पीछे, उसका पूरा का पूरा वेलेज आ जाएगा, और उसके आएगा आपके ऊपर तो. एंड दे विल पुट यू स्ट्रेट बिहाइंड बार्स. सबसे पहले तो चाइनीज का काम होता है बार्स के पीछे डाल दो, बाद में बात करेंगे. Yes.